ये गहरे सांस के साथ मंत्र का भाव मन में लाइए और ध्यान में हाथ जोड़ लीजिए हाथों को और गहरा श्वास भरते हुए ओम विश्वानि देव सवितर धुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव ओम शांति शांति शांति। हाथों को घर्षण देते हुए आंख नाक कान गले को सहलाएंगे। नासिका के दोनों ओर विशेष घर्षण, उंगलियों से आंखों का पलकों के ऊपर थोड़ा सा सहलाना, कानों को खींचना, मालिश करना, यहाँ पर बिंदु दबाना और गले को, होठों को सहलाते हुए अपनी वाक शक्ति को। ओंकार प्राणायाम करेंगे। गहरा श्वास भरिए और यहाँ इस प्रकार से दोनों कानों को ढकते हुए हथेलियों से अंगूठे और उंगलियों को कंधे और गर्दन पर यथास्थान रखकर गहरा श्वास लंबा शीतली से भरते हुए नीचे मूलबंध लगाते हुए होठों से चंचू मुद्रा, पक्षी की तरह से चोंच आगे निकाली हुई। दोबारा और एक बार विश्राम करते हुए भीतर इस गूंज को अनुभव करें। हंसो हम में, ध्यान मुद्रा में शरीर के अंदर सामान्य स्थिति में अनुभूति लाइए और अगली क्रिया के लिए तैयार हैं। अग्निसार। आइए आज बैठे बैठे ही करते हैं। आदि शक्ति मुद्रा लगाइए और इस प्रकार से अपने मुट्ठियों को जंघाओं के और घुटनों के बीच में टिकाकर थोड़ा सा लीन करते हुए अबाउट 10 डिग्रीज, ताकि नाभि थोड़ी सी ढीली हो जाए। गहरा श्वास भरेंगे, निकालकर आपने एक बार रेचन कर दिया। अब शून्यत में रुके हुए हैं और नाभि को खींच छोड़ रहे हैं। साथ में प्रच्छर्दन भी हो जाए तो कर रहे हैं। हर बार प्रच्छर्दन का प्रयास करेंगे तो थोड़ी अधिक थकान होगी, इसलिए एक बार बिना प्रच्छर्दन के अग्निसार, दूसरी बार प्रच्छर्दन, फिर तीसरी बार विश्राम, मतलब उसको दे दिया नाभि को, नहीं किया प्रच्छर्दन, चौथी बार किया। ऐसे करेंगे तो थकान कम होगी। इस बार यत्न कीजिए और मूल बल लगा के रखने का प्रयास, नहीं तो अश्विनी मुद्रा बनाते हुए आदि शक्ति मुद्रा। गहरा श्वास भरें, अश्विनी मुद्रा, और शून्य में रेचन के बाद
अग्निसार किया और प्रच्छदन का भी बीच बीच में प्रयास करते रहे। अब विश्राम करते हुए फिर अंगों को थोड़ा सा शिथिल रखते हुए हाथों की मुद्रा ध्यान मुद्रा में बनाते हुए अनुभव करिए। नाभि के आसपास यदि कुछ खिंचाव तनाव है तो सहला लीजिए, हाथों को घर्षण देकर सहला। प्रत्येक क्रिया के बाद भी आप थोड़ा सा इस प्रकार से शरीर को सामान्य स्थिति में वापस लाने का अभ्यास बनाएं, तो शरीर में थकान नहीं होगी और क्रिया से ऊर्जा आएगी। एक बार और करेंगे अग्निसार, आदि शक्ति मुद्रा बनाए हुए गहरा श्वास भरकर, रेचक के बाद शून्यक, अग्निसार, प्रच्छदन। और विश्राम करते हुए अनुभूति, हंसो हम की अनुभूति करें। गले को छूता हुआ सांस हंसो हम की ध्वनि करता हुआ ध्यान मुद्रा में अनुभूति जगा रहे हैं भीतर। शरीर सीधा है लेकिन थकान नहीं हो रही क्योंकि विश्राम भी कर रहे हैं। नाभि के आसपास के अंगों को थोड़ा सहलाकर उन्हें अपने मन की कृतज्ञता से प्रसन्न कीजिए। उनके प्रति एक कृतज्ञता का भाव और धन्यवाद। हाथों को घर्षण अंगूठे को विशेष रूप से उंगलियों के बीच में, आगे से पीछे से, अंगूठे के ऊपर विशेष मेरु मुद्रा में बनाकर विकल्प भाती गहरा श्वास भरा, थोड़ा होठ भी इधर ले गए, और नासिका को अपने कपड़े से साफ कर लीजिए। अनुलोम विलोम आपने बनानी है मेरु मुद्रा ही, और अंगूठों के खुले हुए भाग को नासिका तक पहुंचाना है, सिरे को, और मुट्ठियां टिकाई हुई। गहरा श्वास भरेंगे दोनों से भी धारण करेंगे, कोनियां थोड़ी ऊपर उठाकर और अधिक सांस भरने का प्रयास। और एक नासिका बंद करके दूसरी नासिका से श्वास निकालते हुए रेचन शब्दों को दिमाग में बैठाए रखिए। रेचन सांस निकाल रहे हैं, और इसके बाद और अधिक निकालने के लिए प्रच्छदनम। सांस भरना शुरू किया पूर्णम, फिर दोनों से भरा विधारणम। पहली साइड जो बंद की थी उधर खोल करके सांस रेचनम, रेचनम के बाद प्रच्छदनम, पूर्णम और विधारणम। संस्कृत में इनके साथ बाद में मैं लग जाता है, हिंदी में आप बिना मैं के भी बोल सकते हैं। रेचन, रेचन क्रिया का नाम रेचन है और प्राणायाम का नाम रेचक। प्रच्छदन, पूर्ण, विधारण। सूर्य स्वर से रेचन, प्रच्छदन, पूर्ण, और दोनों स्वरों से विधारण। चंद्र स्वर से रेचन, प्रच्छदन, पूर्ण, विधारण, और सूर्य स्वर से रेचन, प्रच्छदन,
पूरण और विधारण। 3 राउंड्स, 3 चक्र हो गए। विश्राम की स्थिति में आइए और अब कपालभाति के लिए आपका गला, नासिका, श्वास का सारा मार्ग तैयार है। कपालभाति में अश्विनी मुद्रा का प्रयोग करें या मूल बंध का। गहरा श्वास भरकर प्रारंभ कीजिए और जब भी गर्मी लगे तो शीतली कर लीजिए। गले में खुश्की लगे तो आंच बंद कर लीजिए। ये हम थोड़ा क्विकली किए, इसको थोड़ा सा समय और बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाएंगे तो मंद कहलाएगी, लेकिन मंद होने के साथ साथ ये दीर्घ भी है, क्योंकि इसमें आप लंबा सांस भर कर लंबा फेंक पा रहे हैं। एक राउंड कपालभाति का और लगाइए। आदिशक्ति मुद्रा, मूलबंध और हो सके तो खेचरी मुद्रा। जिह्वा को पीछे की ओर गोल करते हुए सॉफ्ट पैलेट, कोमल तालु को छूना जिह्वा के किनारे से। ये तीव्र गति से हुआ। ये मध्य गति से हुआ और ये मंद गति, दीर्घ वाली। जब हम तीव्रता से करते हैं तो उसमें शॉर्ट ब्रेथ होने से उसको लघु कपालभाति कह सकते हैं और इसको दीर्घ कपालभाति। क्योंकि इसमें सांस लंबा फेंकना है। इस प्रकार कपालभाति से आपने महसूस कीजिए किन किन चक्रों पर प्रभाव डल गया, हो गया। गहरा श्वास लेते छोड़ते रहिए। गर्मी लगी हो तो शीतली करते हुए। और विश्राम करते हुए फिर से अपने शरीर को सामान्य प्रसन्नता में अनुभव कीजिए। दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाकर बाईं पसली पर टिकाकर बाएं हाथ को गोल करते हुए दाहिना बाजू पकड़कर करेंगे मृत्युंजय प्राणायाम। ध्यान पूर्वक कीजिएगा। इसमें भी आपने 4 क्रियाएं सांस की रखनी है। पहले भी धारण कर लीजिए, खूब अच्छी तरह सांस भर लीजिए बिना प्रेशर के। इसके बाद रेचन प्रारंभ किया। रेचन के बाद और अधिक सांस निकालने के लिए थोड़ा दबाव बढ़ा करके विधारण। पूर्ण और प्रेशर हटाते हुए विधारण। रेचन, रिब्स के ऊपर प्रेशर से विधारण। अंदर के अंग स्वच्छ हो रहे हैं, ये ध्यान नहीं। प्रच्छर्दन, पूर्ण और विधारण। रेचन, अंगों की पूरी शुद्धि करने के लिए प्रच्छर्दन।
दबाकर पूर्ण और विधान। थोड़ा विश्राम करते हुए अनुभूति, भीतर के अंगों को जो आपने प्रभाव डाला है उसको अनुभव कीजिए, लंग्स तक, हृदय तक, और यहाँ पर गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, लिवर, इन सबको आपने प्रभावित किया। दूसरी बार करेंगे, अब बाएं हाथ की मुट्ठी और दाएं हाथ से बाजू पकड़ेंगे बायां, फिर उसी प्रकार से विधारण, रेचन, प्रच्छर्दन, पूरण और विधारण। प्रेशर हट गया, फिर रेचन में के बाद प्रेशर प्रारंभ हुआ और प्रच्छर्दन से अधिक श्वास बाहर। पूरण, विधारण, रेचन, प्रच्छर्दन, पूरण, विधारण, और एक बार रेचन, प्रच्छर्दन, पूरण और विधारण के बाद थोड़ा विश्राम दीजिए, हाथों को सहला दीजिए, थपकी दीजिए स्वयं को। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। शरीर को सहलाते हुए, विश्राम करते हुए अनुभूति अंदर रखिए, हृदय के अंगों को आपने स्वास्थ्य दिया है, लंग्स आदि को थोड़ा सा और स्वस्थ अनुभव करते हुए प्रसन्न भाव मन में आने दीजिए। अब हम इससे अगली क्रिया, दोनों हाथों को आपस में फंसाकर दाहिना अंगूठा ऊपर रखते हुए गर्दन पर टिकाइए और हथेलियों के किनारे से आपकी ठोड़ी को आपने नीचे से ऊपर की ओर खींचना है। श्वास भरिए और ऊपर की ओर खींचते हुए यहाँ पर जितना खींच लिया उतना खींच करके श्वास निकालिए, भरिए, रेचन पूर्ण। कुछ देर के बाद विश्राम करके एक बार और करने के लिए अब की बार बायां अंगूठा ऊपर लाइए और उसी प्रकार से गर्दन पर हथेली टिकाकर गहरा श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींच दीजिए ठोड़ी को और वहां रुककर श्वास लीजिए, छोड़िए, गहरा लंबा सांस, रेचन, पूर्ण, हंसो हम की आवाज करता हुआ और इसका प्रभाव गर्दन पर पड़ता हुआ। और विश्राम करते हुए अनुभव करें। चलिए थोड़ा सा गर्दन की एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। और ये तो हुआ इसको खींचने का काम। अब थोड़ा हाथों को पीछे बांध दीजिए और 2-4 एक्सरसाइज गर्दन की सभी दिशाओं में कर लेते हैं। बत्तख डक मूवमेंट, थोड़ी का आगे पीछे ले जाना सांस के साथ। 4-5 बार ऐसे किया। 4-5 बार कथकली करने का प्रयास।
थोड़ी सामने सीधी रहते हुए गर्दन थोड़ा हिलती हुई और सिर को आप लेफ्ट राइट ले जा रहे हैं। सिर भी सीधा है लेकिन लेफ्ट राइट जाने का प्रयास कर रहा है। और थोड़ा विश्राम करती है। अब आंखों की क्रिया भी इसके साथ जोड़ दीजिए। आंखें खोल दीजिए वाइड ओपन और सिर को पीछे ले जाते हुए सांस छोड़िए। भरते हुए बीच में आए, निकालते हुए सामने, भरते हुए बीच में, रेचन पीछे, पूर्ण, रेचन सामने, पूर्ण, रेचन पीछे, पूर्ण, रेचन सामने, पूर्ण, साइड में, पूर्ण के बाद रेचन लेफ्ट, पूर्ण, रेचन राइट, पूर्ण, रेचन लेफ्ट, पूर्ण, रेचन राइट, पूर्ण, रेचन लेफ्ट, पूर्ण, रेचन राइट। विश्राम कीजिए थोड़ा और कमर को जहां खिंचाव पड़ा है सहला दीजिए। कंधों को थोड़ा सहला दीजिए, थपक दीजिए। सामने बांध लीजिए या जहां पर आपको हाथ बांधना है, कोई ऐसी बात नहीं है कि सामने ही बांधे पीछे ही बांधे। और अब इसमें ट्विस्ट करेंगे ठोड़ी को लेफ्ट और राइट रेचन पूरण के साथ। पूरण, रेचन लेफ्ट, आंखें भी घुमाइए। पूरण बीच में, रेचन राइट, पूरण, रेचन लेफ्ट, पूरण, रेचन राइट, पूरण, रेचन लेफ्ट, पूरण, और रेचन राइट में करके पूरण के साथ थोड़ा विश्राम। अब अपनी हथेलियों को अपने नीचे टिका लीजिए जिससे कि आप ज्यादा ना हिले और हम सिर को गोल गोल घुमाएंगे। आपने अपने हाथों को जिससे कि आपकी भुजाएं नीचे खींचे रहे, कंधा इधर उधर ना हिले। आंखें खोल कर रखिए वाइड ओपन। पूरण के साथ रेचन, पूरण घुमाइए राउंड क्लॉकवाइज। रेचन से वापस दूसरी ओर से आए, एंटी क्लॉकवाइज। पूरण करिए बीच में एक बार, फिर रेचन, पूरण करते हुए गोल घुमाइए आंखों घुमाते हुए। रेचन के बाद पूरण करके क्लॉकवाइज फिर घुमाइए। रेचन पूरण करते हुए, अब एंटी क्लॉक। पूरण के बाद रेचन पूरण के साथ। अब जरा गर्दन को थोड़ा सहला दीजिए। और गले के अंदर उसका प्रभाव अभी बाहर बाहर हुआ है, गर्दन पर हुआ है। अब गले पर कैसे प्रभाव डालना है वो शब्दों से करेंगे।
शब्दों से करने के लिए कुछ ध्वनियां हमने चुनी हुई हैं। आइए उन ध्वनियों को एक एक करके खटाखट कर लेते हैं। वानर ध्वनि, हो जाइए मस्त। चंचलता, वानर वाली। अपने अपने परिवार वालों को बताइए कि हम जो है बंदर हो गए, बंदर के हम वंशज हैं। अपने पूर्वजों का अनुसरण कर रहे हैं। और एक बार। अब जरा श्वान की तरह, डॉगी की तरह से गुर्राइए और फिर भौंकिए। बिल्ली की आवाज। पिल्ले की आवाज से कंठकूप में आपके विशेष क्रिया होती है, जो कि आपको डंकी की आवाज में भी होती है। चलिए डंकी के पहले कर लेते हैं, सिंह श्वास बाद में करेंगे। आज डंकी की कर लीजिए साथ साथ, थोड़ी उठाकर। जितना अनुकरण हो गया, कंठ में हमारी सफाई हुई। अब जीभ निकालकर सिंह श्वास लेंगे और सिंह श्वास ही बाहर निकालेंगे। सिंह मुद्रा में आंखें चौड़ी खुली हुई। 5 बार श्वास लेंगे। अब सिंह गर्जना करेंगे, जीभ निकालते हुए और आंखें चौड़ाकर। गले को सहलाते हुए शीतली कर लीजिए। और आंच बंद करके अब हम उज्जाई करेंगे, और उज्जाई के लिए आपको खेचरी मुद्रा का प्रयोग लाभ करेगा। इन ध्वनियों से गले में कुछ भी होता है तो वो बाहर आ जाता है। अभी जैसे कुल्ला बुल्ला सब कुछ करने के बाद भी गले में कुछ रह जाता है। मुझे जैसे महसूस हुआ अभी कुछ कण सा बाहर आया, तो ये होता है। तो गला जो है आपका स्वच्छ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। आइए अब हम उज्जाई करेंगे। उज्जाई के लिए आदि शक्ति मुद्रा बनाइए और खेचरी मुद्रा जिह्वा की। गहरा श्वास भरते निकालते दोनों तरह से आवाज करनी है। कंठकूप पर। अब इसको उज्जाई बनाते हैं।
अभी देखिए शुरू में आवाज इतनी साफ नहीं है, धीरे धीरे साफ होती जाएगी। अब हम षणमुखी मुद्रा लगाकर, भीतर खेचरी मुद्रा लगाकर हमने करना है भ्रामरी प्राणायाम। उसमें मूल मंत्र भी लगा के रखिए, श्वास पूरा भरेंगे। मामूली देर के लिए कुंभक होता है, वरना फिर तो चूंकि हम बोलते ध्वनि निकालते हैं तो साथ साथ सांस भी निकलता है, इसलिए कुंभक नहीं रह पाता। शुरू में श्वास भर लीजिए अच्छी तरह से और सभी अपने बिंदु सही जगह टिकाइए। और गहरा श्वास शीतकारी से भरते हुए इस ध्वनि को सुनने का प्रयास और अभ्यास बनाना है। गहरा श्वास प्रश्वास लेते हुए इस ध्वनि को सुनिए। और अब हम कर्ण नेत्र भेदी करके और फिर थोड़ी देर का ध्यान करेंगे। आइए, गहरा श्वास भरते हुए मुद्रा ठीक बनाइए। बाएं हाथ की मुट्ठी पसली पर और आपने इस पट्टिका दी कोहनी, प्राण आलोक मुद्रा। ये इस प्रकार से पहली उंगली यहाँ और ये बीच मध्यमा आपकी माथे के सेंटर में टिकेगी। गहरा श्वास भरेंगे, बंध कुंभक सब लगाना है और ध्यान पूर्वक जबड़े को चलाते हुए आंखों को मिचमिचाते हुए निमेश मुद्रा बनानी है। शक्ति अनुसार रुकें और रुक करके अनुभूति जरूर करें। श्वास गहरे लेते हुए हंसों हम के ध्वनि को सुनते हुए दोबारा इसी तरफ गहरा श्वास भरकर सब मुद्राएं लगाते हुए, बंध लगाते हुए, शून्य नहीं कुंभक हो गया। सांस भरिए।
और अब विश्राम करते हुए अनुभूति, हंस होम की ध्वनि को सुनना और माथे के बीच में आज्ञा चक्र पर प्रकाश की अनुभूति करें। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी बाईं पसलियों पर टिकाकर, ऊपर से बाईं कोहनी टिकाकर, बाएं हाथ से प्राणालोक मुद्रा बनाकर बंद कुंभक के साथ गहरा श्वास भरते हुए रोक कर अंदर आंखों की निमेष मुद्रा लगाते हुए विश्राम करते हुए अनुभूति, आज्ञा चक्र पर प्रकाश जाग रहा है और मेरा मन उज्जवल, प्रकाशित, निर्मल हो रहा है। संबंधित हो रहा हूं, मैं अपने आप से जुड़ रहा हूं, जुड़ रही हूं, और भीतर जो मेरे चेतन स्वरूप मैं स्वयं और मेरा इष्ट देव है, गुरु है, परमात्मा, उससे जुड़ रहा हूं। इस अनुभूति के साथ एक बार और करें, गहरा श्वास भरकर बंद कुंभक मुद्राएं, विश्राम की स्थिति में अनुभूति के साथ एक आनंद के सागर में बढ़ते जाइए, डूबते जाइए। हाथों को घर्षण दीजिए और कलाई तक जो भी नाड़ियों का जाल है, इसके सिरे हैं, यहाँ पर टर्मिनल्स ऑफ योर प्राणिक एंडिंग्स, योर प्राणिक नर्व्स, उन सबको आप स्टिमुलेट कर रहे हैं और वे चंद्र सूर्य नाड़ियों के साथ जुड़ी हुई सारी नाड़ियां हैं। मुख्य नाड़ी चंद्र सूर्य, और इसका प्रयोग करते हुए अभी नाड़ी शोधन करते हुए धीरे धीरे ध्यान में उतरते जाएंगे। पीठ एक बार सीधी कर लीजिए और ध्यान से ऐसे सुखासन में बैठ जाइए जिसमें कि आपको 10 मिनट तक आराम मिले, कोई दिक्कत ना हो, सुखद आसन हो। जोड़ों को देख लीजिए, कहीं किसी जोड़ में तनाव नहीं है। सहलाने की जरूरत है, सहला लीजिए, हिलाना है, हिला लीजिए। फिर यत्न कीजिएगा कि ना हिलाना पड़े। तो मेरु मुद्रा बना कर के आप अनुभूति कर रहे हैं। दोनों अंगूठे जब तने हैं तो दोनों नासिकाएं खुलकर सांस ले रही हैं, छोड़ रही हैं। अब एक एक बार अंगूठे बदलकर और नेत्र बिंदुओं को, गोलकों को उसी तरफ ले जाकर जो अंगूठा तना है, दाहिनी ओर का अंगूठा तानिए और महसूस कीजिए आपका दायां स्वर, सूर्य स्वर चलता हुआ और पिंगला नाड़ी से हमारे बुद्धि को, विचारों को, हमारे चिंतन को प्रभावित करता हुआ। चिंतन में एक सुविचार का आधिक्य है, अच्छे सुविचार हैं, अच्छे विचार हैं। कोई कुविचार या इधर उधर की चिंता, बेकार की बातें, व्यर्थ के पुरानी बातें हमारे दिमाग को नहीं सता रही। मन में कोई आधि नहीं, शरीर में कोई व्याधि नहीं। तो यह स्थिति अपने
अंतःकरण की बनानी है आपको। योर इनर माइंड, योर इनर सेल्फ, योर कॉन्शियंस। अंगूठे को दाहिने से बदलकर बाईं ओर लाइए। अपने नेत्र गोलकों को बाईं ओर घुमाकर महसूस कीजिए चंद्र स्वर को चलता हुआ, जो इड़ा नाड़ी के माध्यम से हमारे मन को, भावनाओं को प्रभावित कर रहा है। दुर्भाव जाते हुए सद्भाव आते हुए अनुभव होंगे। प्रेम, करुणा, दया से भर रहा है मन। ईर्ष्या, द्वेष, दंभ जा रहे हैं बाहर। और एक आह्लाद, प्रसन्नता से मन भर रहा है। आनंद का अनंत सागर बाहर भीतर लहराने शुरू होने लगा है, हो रहा है। एक बार पुनः बदलिए। दाहिना अंगूठा सीधा तानिए और आंखों को बाएं ओर से दाईं ओर लाकर महसूस कीजिए सूर्य स्वर के चलने से शांत चिंतन। प्रकाश में भी एक शांति है, शांतम तेजा। जो प्रकाश हमारे माथे के बीच में हमको अनुभव हो रहा है, इसमें एक शांति है, आनंद है, प्रेम है। बदलिए, दाहिना अंगूठे से बाएं अंगूठे पर आइए और नेत्र गोलकों को बाईं ओर लाकर महसूस कीजिए चंद्र स्वर को चलता हुआ और उसके प्रभाव को अपने मन पर पड़ता हुआ महसूस कीजिए। और अब अंगूठों को शिथिल करके ध्यान मुद्रा में या जो भी आपको सरल लगे, जिसमें उंगलियों को कोई तनाव ना हो, ऐसे 5 उंगलियां आपस में मिलाकर भी अच्छा लगता है, वैसे बैठ जाएं। जिस ना आपको लगे कि अब शांत हैं, उंगलियां शिथिल करके एक दूसरे के साथ हाथ मिला लें, रख लें अपना हाथ दोनों एक दूसरे के ऊपर। कोई भी मुद्रा इसको कह लीजिए। बस आपके हाथों की गति रुक गई है, भुजाएं नहीं गति कर रही। हाथ भी शांत होकर आसमान की ओर हथेलियां हैं और अनुभव कर रहे हैं कि हम जुड़ गए हैं उस अपने अनंत शक्तिशाली, अनेक अनंत प्रेम करने वाले इष्ट से। वह हमारा ईश्वर, भगवान, जो भी उसको हम नाम दें, उसके साथ हमारा जुड़ाव हो रहा है प्रेम से, आनंद से। और हम धीरे धीरे अंतर्मुखी हो रहे हैं। दोनों आंखों की पुतलियों को भ्रू मध्य की ओर ले चलिए। आज्ञा चक्र में यहाँ प्रकाश के उज्जवलता को, निर्मलता को महसूस कीजिए। और अपने मन के भीतर ऊर्जा का संचार करने वाला प्राण अपने पंखों को समेट रहा है और यह मन का पंछी ऊपर अनंत आकाश में उड़ने को तैयार है, जहां एक मौन है, शांति है। प्रकाश से ऊपर उठिए, अपने माथे से ऊपर उठकर सहस्रार चक्र में पहुंचकर यहाँ भी वही प्रकाश और इसी प्रकार की शांति विराज रही है और अधिक विस्तृत होती हुई। महसूस कीजिए कि ऊपर से प्रभु का प्रसाद मिल रहा है, प्रेम का झरना ऊपर से बह रहा है। हम शिव गंगा के नीचे बैठे हैं। शिव जी की जटाओं से झरता हुआ जल हम पर सिर से पैर तक बिखर रहा है और एक एक अंग को रोमांचित कर रहा है।
महसूस कीजिए डायरेक्ट, बिना एक एक अंग पर जाए। ऐसा महसूस कीजिए कि सिर से पैर तक जैसे एक लहर दौड़ रही है, जल धारा में हमारे ऊपर शांत शीतलता बरस रही है। शरीर एकदम प्रसन्न स्वस्थ भार रहित हो गया है, और इस मौन में ओंकार है, नाद है, प्रसन्नता प्रकाश है। उसी में तो कुछ देर के लिए मग्न हो जाइए। ओम 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 ओम। अपने आनंद को समेटिए और धीरे धीरे फिर से प्रकाश की किरणों में निर्मलता, उज्जवलता और चमकीले रंगों को देखते हुए धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर आकर श्वास को देखिए। मंद हुआ हुआ सांस है, उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। हथेलियों को धीरे धीरे उठाकर वक्ष पर लाकर नमो मुद्रा में रखिए। गहरा श्वास भरकर लंबा ओंकार। हाथों को घर्षण देते हुए आंखों को ढकिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति 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 ओम। अब चारों ओर आंख, नाक, कान, गले को सहलाइए। एक एक इंद्रिय को फिर से बहिर्मुखी बाहर की ओर लाइए, अंतर से बाहर आइए। नासिका के दोनों ओर घर्षण दीजिए। होठों पर, गर्दन तक, गले तक और कानों को खींचकर दिमाग को ठिकाने लाते हुए और प्रसन्न भाव से सबसे मिलिए। सबके प्रति प्रेम करुणा का भाव लाइए। और आनंद से एक दूसरे से मिलिए और थोड़ी सी ताली वादन करेंगे।
और अब श्वास भरकर ठहास को बाहर आने देंगे। गहरा श्वास भरिए। और एक बार। चलिए, बहुत आनंदम, बहुत आनंदम।